30-40 साल पहले भी ऐसी कल्पना हमारी दादी ने नहीं किया होगा। बाहर बहुत विकास है और भीतर बहुत हरास है। इस पृथ्वी की अगर सबसे बड़ी कोई पॉलिसी है तो ऑनेस्टी है। और ये शब्द बड़ा प्यारा है। चैलेंज है कि चैट जीपीटी से ज्यादा कोई बता के दिखा दे। ये नॉलेज, ये इंफॉर्मेशन चाहिए तुमको। अब माइक तो हमारे अनुसार नहीं है, हम कोशिश करते हैं कुछ देर बोलने के लिए। गुरु पूर्णिमा का ये पावन पर्व औपचारिकताओं से ऊपर उठकर जीवन परिवर्तन की दिशा में एक सुंदर कदम है। औपचारिकताएं जहर हैं, विष, समाज के, तुम्हारी आत्मा के। गुरु पूर्णिमा केवल शरीर झुकाने का पर्व नहीं है। तुम कितना झुके, तुम्हारा अहंकार कितना झुका। केवल फूल गुरु चरणों में ये बहुत सस्ता है। मुर्दों पे भी चढ़ते हैं यही फूल। बल्कि तुम्हारा पूर्णतः समर्पण, स्वयं का सुमन, फूल को, पुष्प को सुमन भी कहते हैं। सुमन, तुम्हारा सुंदर मन उनके चरणों में अर्पित हुआ कि नहीं। गुरु पूर्णिमा सदगुरुदेव की जय, सदगुरुदेव की जय, जय 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 घोष का केवल पर्व नहीं है। बल्कि तुम्हारे भीतर, अंदर काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य रूपी जो शत्रु बैठे हैं, उसके ऊपर विजय का महापर्व है। इस आंतरिक विजय के बिना सद्गुरु का जयघोष औपचारिकता मात्र है। आज हम विज्ञान, तकनीक के उस युग में जी रहे हैं जहां कभी मनुष्य ने कल्पना भी न किया होगा। विज्ञान और टेक्नोलॉजी हमें सुविधा के एक एक वस्तु, ऐसा कुछ नहीं जो तुम सोचो और वो विज्ञान प्रस्तुत न कर रहा हो। 30-40 साल पहले भी ऐसी कल्पना हमारी दादी ने नहीं किया होगा। सिलबट्टे पे लेके वो मसाले पीसने वाली, उसने कभी नहीं सोचा होगा कि एक बटन दबाएंगे और मसाले पीस के। पर ये तो बहुत छोटी बात कह रहा हूं। टेक्नोलॉजी का स्तर तो वो है कि चुटकियां बजाओ और पता नहीं क्या हो रहा। बाहर बहुत विकास है
और भीतर बहुत हरास है, बहुत गिरावट है, तनाव है, दबाव है, बुझे हुए चेहरे हैं मनुष्य के। बच्चे हैं, बच्चियां हैं, घर द्वार, परिवार, संसार, पर तुम जाओ किसी को मुस्कुराते हुए नहीं देखोगे। वो औपचारिकता में तुम चले जाओगे तो भले ही आइए आइए ऐसा करता है, पर भीतर उसकी मुस्कुराहट नहीं है। भारत के साथ साथ विश्व के जो युवा हैं, जिनको जेन ज़ी कहा जा रहा है, वो इतने फास्ट हैं, तकनीक इतनी प्राप्त हो गई, विज्ञान इतना विकसित हो गया, स्पीड बहुत तेज है, पर डायरेक्शन सही नहीं है, दिशा नहीं है। और यही कारण है जब मैं आंकड़े देकर कहता हूं तो 74% भारत में बच्चे को ले जाइए, थोड़ा बाहर घुमाइए, वो बेचारा भी क्या समझेगा। जो समझने वाले हैं वही समझ लें, हम सब समझ लें। बच्चे की गुरु तो मां है, केवल मां। वो जो करता हुआ देखेगा मां को, वही करेगा। वो सुनते कम है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम बच्चों को सुनाने के लिए बैठे हैं और बच्चे सुनने को राजी नहीं हैं, क्योंकि वो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और तब स्वीकार करते हैं। हम चाहते हैं हमारे बच्चे संस्कारी हों, हमारे बच्चे तेज हों, हमारे बच्चे हमारी सेवा करने वाले हों, समाज और राष्ट्र की सेवा करने वाले हों, पर वो आपको ये करते हुए देख नहीं रहे हैं। वो आपको घूस लेते हुए देख रहे हैं, वो आपको फ्रॉडिज्म करते हुए देख रहे हैं। थोड़ी सी धनोपार्जन के लिए ठेकेदार साहब चीफ इंजीनियर के कुत्ते का वो पोटी लेकर के घर में अपने बेटे का पोटी नहीं उठाता, वो नाराज हो जाता है, तो पागल हो गई, बच्चे की सेवा कर। पर वहां करोड़ों की आमदनी हो सकती है, तो कुत्ते का भी पोटी, अरे भाभी जी आप करेंगी, हम है ना। वो देख कुछ और रहा है। तुम सोच रहे हो संस्कारी बनेगा, तुम सोच रहे हो ऑनेस्टी निभाएगा तुम्हारे लिए। जिसके जहन में डिसऑनेस्टी आ गई, वो अपने मां बाप, गुरु, अपने पूर्वजों, अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र, अपने धर्म, मानवता, प्रकृति, किसी के प्रति ऑनेस्ट नहीं होगा। हमारे गुरुदेव कहा करते, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इस पृथ्वी की अगर सबसे बड़ी कोई पॉलिसी है तो ऑनेस्टी है। और यह शब्द बड़ा प्यारा है। ईमानदारी सिर्फ पैसे में नहीं, जैसे चरित्र का संबंध मनुष्य के केवल शरीर से जोड़ दिया भारत के लोगों ने, दुनिया के लोगों ने। चरित्र माने शरीर। चरित्रवान होना आत्मवान होना है। अपनी आत्मा से परिचित होना है। शरीर के स्तर पर जीने वाले लोग कभी भी आत्मा को पहचान नहीं पाते। कोई गुरु क्या बताएगा तुमको?
चैलेंज है कि चैट जीपीटी से ज्यादा कोई बता के दिखा दे। सब है चैट जीपीटी के पास, इंफॉर्मेशन है। और नागपुर में बड़े उदास से चेहरे बनाकर आए हुए लोगों, एक बात याद रखना, ये जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो आपको इंफॉर्मेशन से इतना ज्यादा युक्त कर दी है, लेकिन वास्तव में दुख से आनंद की ओर अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है तो केवल गुरु कर सकता है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। इंफॉर्मेशन देने गुरु नहीं आया। रावण का साला कौन, कोई खड़ा होकर महाराज जी रावण के साला का नाम बताएंगे क्या, क्यों विवाह करेगा क्या अपने घर में? ये नॉलेज, ये इंफॉर्मेशन चाहिए तुमको? अरे जिंदा रावण तुम खुद ही मौजूद हो, अपने साले को देख लो, जो उसका नाम होगा उसका भी वही होगा। तुम दुर्योधन की ताई को ढूंढ रहे, और कितनी लोग ऐसे दुनिया में मिलते हैं, वो बैठे हैं सभा में उठ करके आज हम परीक्षा लेंगे गुरुजी कितना जानते हैं। दुर्योधन के चचेरे भाई के साले का नाम बताइए तो ऐसा लगता है आज ही रिश्ता लेके जाएगा घर वालों का। क्या मतलब? इंफॉर्मेशन के लिए टेक्नोलॉजी ने, तकनीक ने इतना विकास कर लिया है कि एक सेकंड लगते हैं एक बटन दबाते हुए, एक वॉइस कमांड, एक चुटकी से सब कुछ तुम्हारे सामने होता है। वो जानकारियां तुम्हें मिल जाएंगी। मुझे याद है वो छांदोग्य उपनिषद में एक बहुत अच्छी बात आती है। आचार्य धौम ऋषि के शिष्य आरुणि, जिनके विषय में सब जानते हैं, गुरुजी ने कहा बरसात हो रही है, जा मेरे खेत में मेड़ न टूटे, पानी बह न जाए। शिष्य जाता है, बारिश तीव्र होती है, मिट्टी डालता है, कंकड़ डालता है, पेड़ पौधे डालता है, पर बारिश रुकती नहीं है। और अंत में उस मेड़ के ऊपर खुद को सुला लेता है। न पानी को मिट्टी रोक पा रही, भीगी मिट्टी, न पत्थर छोटे छोटे रोक पा रहे। रात्रि हो गई। गुरु ने पूछा आश्रम में, आरुणि नहीं दिखता। बाकी और भी शिष्य साथ में गए थे, 10 लोग। कहा गुरुजी हम लोगों ने कहा कि देखो बारिश बहुत तेज है, चल के गुरुजी से फिर पूछ लेते हैं। तो नया नया है, थोड़ा 5 वक्त का ज्यादा पड़ रहा है आजकल। वो अक्सर आश्रमों में आप देखेंगे जिनके ऊपर गुरु का ज्यादा स्नेह है, या जो गुरु को बहुत ज्यादा ही फॉलो करता है, प्रेम करता है, उनकी आज्ञा मतलब उसका जीवन, उसके पीछे तो सारा आश्रम पड़ जाता है। बाहर की तो बात छोड़ो, आश्रम के लोग ही पड़ जाते हैं। बोला अच्छा पहले इसका विकेट गिराना होगा। बुमराह जितना विकेट न गिराए, आश्रम वाले उतना विकेट गिरा देते हैं। वो विकेट गिराने पे पड़े, निकालो इसको, हटाओ इसको। आरुणि के ऊपर भी ऐसा ही प्रयोग हुआ। आरुणि के पास भी 2 रास्ते थे। एक, या तो जाकर गुरु को कह दे कि बारिश बहुत तेज हो गई, हमने बहुत प्रयत्न किए पर मेड़ टूट गया है। और दूसरा उसके पास था कि गुरु ने आज्ञा दिया है कि खबरदार, मेड़ टूटना नहीं चाहिए, पानी बहना नहीं चाहिए। आरुणि ने विचार किया, गुरु ने आज्ञा तो एक बार दे दिया, अब जब तक जिंदा हूं तब तक उस आज्ञा को पूर्ण करना मेरा काम है, जब तक ये शरीर है।